गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम स्टडी कर रहे थे न्यूमेरिकल्स ऑफ केमिस्ट्री यूनिट नंबर सेकेंड, दैट इज सॉल्यूशन। उसमें हमने फर्स्ट टाइप कंप्लीट कर दिया था, दैट इज सॉल्यूशन में पहला टाइप हमने हेनरीज लॉ देख लिया था। नाउ आज हम टाइप नंबर सेकेंड और रिमेनिंग टाइप देख लेते हैं। तो टाइप नंबर सेकेंड होता है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। जो आपने राउल्स लॉ पढ़े थे उससे ये फॉर्मूला बना है। सो डेल्टा पी का लॉन्ग फॉर्म लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इट इज P01 माइनस P1। व्हाट इज P01 और बाद में इसको मॉडिफाई करते हैं, हम मॉडिफाई करके रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का ये फॉर्मूला बनता है। इस पे न्यूमेरिकल आता है P01 माइनस P1 अपॉन P01 इज इक्वल टू W2 M1 अपॉन M2 W1। व्हाट इज P01? इट इज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। व्हाट इज P1? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। W2 और दोनों भी वेपर प्रेशर जो है इट मस्ट बी इन ATM और इट मस्ट बी इन मिलीमीटर ऑफ Hg। दोनों का यूनिट सेम होना, वो यूनिट कोई भी रहा दोनों में से चलेगा, यानी ATM भी चलता है और मिलीमीटर ऑफ Hg भी रहेगा, ठीक रहेगा दोनों भी। W2 इट इज अ मास ऑफ सोल्यूट, W1 मास ऑफ सॉल्वेंट। 2 स्टैंड फॉर सोल्यूट एंड 1 स्टैंड फॉर सॉल्वेंट। Similarly M2 molar mass of solute, 2 for solute, M1 molar mass of solvent। all these their unit is ग्राम। इन सब का यूनिट ग्राम रहना, चारों का यूनिट ग्राम रहना। तो ये फॉर्मूला है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पे। हमें एक न्यूमेरिकल आता है 3 मार्क के लिए, तो ये न्यूमेरिकल अभी हम देखते कैसा होता है। ओके, सो न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट, द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर at 20 degrees Celsius is 17 millimeter of Hg. Calculate the vapor pressure of solution containing 2.8 gram of urea in 50 gram of water. ये क्वेश्चन जो है आपके टेक्स्ट बुक में अनसॉल्व्ड है। देखिए हम सिर्फ टेक्स्ट बुक के ही न्यूमेरिकल करेंगे, वही न्यूमेरिकल एग्जाम में आएंगे, सॉल्व्ड और अनसॉल्व्ड। ये अनसॉल्व्ड वाला है, इसे आप लिख लीजिए सॉल्यूशन। नाउ व्हाट इज डेटा इज गिवन टू यू, द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर की जरूरत नहीं है इसमें, इज 17 मिलीमीटर ऑफ Hg। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर सिंबल P01, इट इज 17 मिलीमीटर ऑफ Hg। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन P1 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क कंटेनिंग 2.8 ग्राम ऑफ यूरिया। ये क्या है 2.8 ग्राम ऑफ यूरिया? ग्राम दिख रहा है मतलब ये मास है, और यूरिया जो होता है ये सोल्यूट होता है जिसको वाटर सॉल्वेंट में डाल रहे हैं हम। तो मास ऑफ सोल्यूट का सिंबल होता है W2, इट इज 2.8 ग्राम इन dissolved in 50 ग्राम ऑफ वाटर, 50 ग्राम ऑफ वाटर W1 इट इज 50 ग्राम ऑफ वाटर। और उसका फिर मोलर मास यहां दोनों का गिवन नहीं है। जैसे यूरिया जो होता है उसका फॉर्मूला होता है NH2CONH2। अब इसका मोलर मास कैलकुलेट करेंगे, आप कैलकुलेट करिए या फिर ओरली याद रख लीजिए। इट इज M2, मोलर मास ऑफ यूरिया इज 60 ग्राम, और M1 मोलर मास ऑफ वाटर सॉल्वेंट इट इज 18 ग्राम। So all this data is given here. We have to calculate P1 कैलकुलेट करना है। क्या है फॉर्मूला इन सब में रिलेशन? इट इज P01 माइनस P1 अपॉन P01 इज इक्वल टू W2 M1 अपॉन M2 W1। इस फॉर्मूले को रीअरेंज करेंगे, P01 को उधर ट्रांसफर करेंगे। दिस इंप्लाइज P01 माइनस P1 इज इक्वल टू W2 M1 अपॉन M2 W1 मल्टीप्लाई बाय P01। अब इन सब की वैल्यू पुट करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। सो P01 माइनस P1 इज इक्वल टू W2 कितना है 2.8 मल्टीप्लाई बाय M1 कितना है 18 अपॉन M2 इज 60 मल्टीप्लाई बाय W1 इट इज 50 एंड मल्टीप्लाई बाय P01 कितना है 17। दिस इंप्लाइज, इसको पूरा आपने सॉल्व करना है, ये पूरा कैलकुलेशन करना है आपको विद द हेल्प ऑफ लॉग टेबल, और कैलकुलेट करने के बाद इसका आंसर आता है इट इज P01 माइनस P1। ये पूरा सॉल्व करने के बाद इट इज 0.2856, पूरा कैलकुलेट करने के बाद ये हो गया P01 माइनस P1। वी हैव टू कैलकुलेट P1, तो P1 माइनस P1 उधर जाएगा और वो जो 0.28 है वो इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा देयरफॉर P1 is equal to P01 minus 0.2856। This is equal to P01 कितना है 17 मिलीमीटर ऑफ Hg माइनस 0.2856, और फाइनल आंसर आएगा
इन दोनों को माइनस करने के बाद 16.7144 मिलीमीटर ऑफ Hg. दिस इज द फाइनल आंसर. सो वी हैव टू कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन. वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का मतलब होता है P1 और ये P1 हमने कैलकुलेट किया, इसकी वैल्यू आ गई 16.7144. इस टाइप का न्यूमेरिकल बोर्ड एग्जाम में 2 से 3 मार्क के लिए आता है. कंफर्म ये अगर आ गया तो आपके 2 या 3 मार्क कंफर्म, यानी आप करें सॉल्व किए तो फिक्स हो सकते हैं. सो आपको इसकी प्रैक्टिस करना है. ये अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल है जो टेक्स्ट बुक में है. ये अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल है जो टेक्स्ट बुक में, और टेक्स्ट बुक में सॉल्व्ड न्यूमेरिकल भी है. पेज नंबर 35, इसमें 2 क्वेश्चंस सॉल्व्ड है. तो आप क्या करेंगे, जैसा कि एक क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करके दिया, ये क्वेश्चन नंबर 1 आप पूरा एज इट इज लिख लीजिए. उसके बाद में पेज नंबर 35 पे 2 क्वेश्चंस है जो कि सॉल्व है, वो लिख लीजिए. तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर टोटल हमारे 3 क्वेश्चंस हो गए. ओके ओके. सो नाउ टाइप नंबर 3, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन. एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है ये? व्हेन ए नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज एडेड टू द प्योर सॉल्वेंट, देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेस. सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है. दैट इज कॉल्ड एज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट. एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला है डेल्टा टीबी इज इक्वल टू टीबी माइनस टी0. बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेस, तो दिस इज सॉल्यूशन एंड दिस इज सॉल्वेंट. और फिर फॉर्मूले को मॉडिफाई करते हैं, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी मल्टीप्लाई बाय एम. और मॉडिफाई करेंगे वेयर एम इज, एम क्या है? मोलैलिटी. मोलैलिटी, और मोलैलिटी पुट करेंगे 1000 मल्टीप्लाई बाय W2 अपॉन M2 मल्टीप्लाई बाय W1. मोलैलिटी का यूनिट होता है, इट इज मोल पर किलोग्राम, और उसको किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करते हैं, इसलिए 1000 से मल्टीप्लाई होता है. अब एक एक लॉन्ग फॉर्म देख लीजिए. डेल्टा टीबी, व्हाट इज डेल्टा टीबी? इट इज बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट. टीबी, टीबी इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन. कुछ भी नहीं, यहां पे सिंबल सिर्फ टीबी है. टीबी इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन. T0b, इट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट. इसका यूनिट व्हाटएवर जो भी दिया रहेगा, अगर डिग्री सेल्सियस दिया रहेगा तो एज इट इज रख देगा, केल्विन दिया रहेगा तो भी एज इट इज रख देगा, कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है. एंड केबी, केबी इज इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट. बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट कहते हैं इसको. 2-3 नाम है इसके इबिलियोस्कोपिक. इसका यूनिट है केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स. केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स. So this is boiling point elevation. Boiling point elevation. Now इसका न्यूमेरिकल देखते हैं. Okay. So elevation of boiling point का क्वेश्चन नंबर न्यूमेरिकल नंबर 1. First, a solution of citric acid in 50 gram of acetic acid, 50 gram of acetic acid has boiling point elevation BPE of 1.76 Kelvin. If Kb for acidic acid is 3.07 Kelvin kilogram mole inverse, what is the molality of solution? This question will come for 2 mark. 2 mark के लिए क्वेश्चन है. ये टाइप इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार लगा देगा. So solution, and in solution first we write data. A solution of citric acid in 50 gram of acetic acid. What is 50 gram of acetic acid? citric acid को acetic acid में डाल रहे हैं, तो acetic acid जो रहेगा वो रहेगा solvent, और 50 ग्राम उसका है वेट. W1 is 50 ग्राम. Has elevation of boiling point elevation. boiling point elevation का सिंबल डेल्टा TB, it is 1.76 Kelvin. डायरेक्ट डेल्टा TB दिया 1.76 Kelvin. And if Kb for acidic acid, Kb भी डायरेक्टली दिया है, it is 3.07 Kelvin kilogram mole inverse. Mole inverse. What is the molality of solution? Small m. Molality is asked. क्या है दोनों तीनों में रिलेशन? डेल्टा TB is equal to Kb multiplied by molality. This implies we have to calculate molality. Molality is equal to delta TB upon Kb. So easy numerical है, दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे अपन. डेल्टा TB की वैल्यू कितनी है? इट इज 1.76 और Kb की वैल्यू है 3.07. तो इसका आंसर आता है, इसको भी आपको लॉग टेबल से सॉल्व करना है पूरा. इसका आंसर आएगा 0.5733 मोलैलिटी, और इसका यूनिट रहेगा स्मॉल m. स्मॉल m का लॉन्ग फॉर्म होता है मोलल. या तो आप स्मॉल m लिखो या फिर पूरा मोलल लिखो. सो दिस इज इजी न्यूमेरिकल, इट विल कम फॉर 2 मार्क्स. अब इस जैसे न्यूमेरिकल आपके
पेज नंबर, टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 37 पे 2 न्यूमेरिकल सॉल्व है। आपको 2 न्यूमेरिकल इसके बाद पढ़ लेना और लिख लेना, दोनों सॉल्व है तो इस तरह ये 3 न्यूमेरिकल हो जाते हैं। तो दिस कंप्लीट टाइप नंबर 3rd, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। ओके, सो नाउ टाइप नंबर 4th, freezing point depression. Depression in freezing point. It is equally important as that of boiling point elevation 3 star. इसका फॉर्मूला है डेल्टा TF इज इक्वल टू T0F माइनस TF। इसको मॉडिफाई करेंगे, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF मल्टीप्लाई बाय M, और M की वैल्यू पुट करेंगे मोलैलिटी, इट इज 1000 W2 अपॉन M2 into W1। व्हाट इज डेल्टा TF? इट इज फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। दिस टाइम यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है। When a non-volatile solute is added to the pure solvent, then the vapor, then the freezing point of solution decreases, कम हो जाता है। Solution का freezing point कम हो जाता है और solvent का freezing point ज्यादा रहेगा। So delta या T0F जो रहेगा freezing point of solvent, TF जो रहेगा freezing point of solution, KF पिछले बार हमने KF को कहा था, KB को कहा था इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, यहाँ KF को क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, इसका यूनिट वही रहेगा केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। तो ये है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, इस पे अभी हम न्यूमेरिकल देखते हैं। ओके, नाउ न्यूमेरिकल नंबर 1 फॉर फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। A 5% aqueous solution of cane sugar, molar mass is given to you 342 gram, has freezing point of 271 Kelvin. Calculate the freezing point of 5% aqueous solution of glucose. See this question, इसको आप 5 स्टार लगाएंगे। इस टाइप के क्वेश्चन के आने के चांसेस रहते हैं फॉर 3 मार्क। ये आपके टेक्स्ट बुक का अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है, इसको अच्छी तरह समझ लीजिए। लेंथी क्वेश्चन है, 2 पार्ट में करना है, एक पार्ट केन शुगर है और दूसरा पार्ट ग्लूकोज है। पहले हम केन शुगर को समझ लेते हैं। Now first part, ये न्यू है टोटली आपके लिए, 5% aqueous solution of glucose. What do you mean by 5%? 5% का मतलब क्या होता है? It means that 5 gram of cane sugar, 5% का मीनिंग होता है 5 gram of cane sugar dissolved in 95 gram of water। इसका मीनिंग ये होता है, ये मीनिंग आपको इंटरप्रीट करते आना चाहिए, समझते आना चाहिए। 5% परसेंटेज जनरली हम 100 में से निकालते हैं, सो 5 प्लस 95 100 होता है। तो 5 ग्राम ऑफ 5% का मीनिंग 5 ग्राम ऑफ केन शुगर इन 95 ग्राम ऑफ वाटर। इससे आपको मिल जाएगा मास ऑफ केन शुगर दैट इज सोल्यूट, और इससे मिल जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट। और केन शुगर का मोलर मास दिया है, कितना दिया है? 342। हाँ, उसका हमको यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट भी दिया है, इसको भी समझ लो। फ्रीजिंग पॉइंट 271 है, फ्रीजिंग पॉइंट केन शुगर का है। केन शुगर बोले तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन दिया है, हमको फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट है, उसको माइनस करके डेल्टा TF निकालने का है। तो एक एक फैक्टर हम यहाँ पुट करते हैं। पहले ये 5% का मीनिंग क्या हो गया? 5 ग्राम ऑफ केन शुगर इन 95 ग्राम ऑफ वाटर। इससे क्या हो जाएगा? 5 ग्राम ऑफ केन शुगर हो जाएगा W2, इट इज 5 ग्राम, डिसॉल्व्ड इन 95 ग्राम ऑफ वाटर W1, इट इज 95 ग्राम। उसी वक्त में मोलर मास दिया है M2 342 ग्राम, M1 की जरूरत नहीं है। फिर यहां पे देखो ये है 271 केल्विन, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, एंड वी हैव टू कैलकुलेट डेल्टा TF। डेल्टा TF का फॉर्मूला T0F माइनस TF, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो इसमें पहले हम फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट यहां पुट कर देंगे हम। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट वाटर में डिसॉल्व करते हैं, तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? 273। ये दिया नहीं है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट दिया नहीं है, वो हमको लेना पड़ेगा 273 माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, इट इज 271, ये हो जाएगा 2। तो डेल्टा TF हो गया 2, M2 है, W1 है और W2 है, मींस वी हैव टू कैलकुलेट KF। क्या है फॉर्मूला? फॉर्मूला होता है इट इज डेल्टा TF इज इक्वल टू KF मल्टीप्लाई बाय 1000 W2 अपॉन M2 इंटू W1। फॉर्मूले को रीअरेंज करो, हमें निकालना है KF, देयरफॉर KF इज इक्वल टू, ऑल इट कम्स हियर, डेल्टा TF मल्टीप्लाई बाय M2 अपॉन मल्टीप्लाई बाय W1 upon 1000 multiply by W2. Now we'll put the value and solve KF. इसकी वैल्यू पुट करेंगे सबकी,
सो के एफ इज इक्वल टू डेल्टा टी एफ, अभी हमने कैलकुलेट किया 2 मल्टीप्लाई बाय M2 मोलर मास 342 मल्टीप्लाई बाय W1 95 अपॉन 1000 मल्टीप्लाई बाय W2 इज 5। आप इसको लॉग टेबल से पूरा सॉल्व करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, इसका आंसर आता है 12.996 विच इज अप्रोक्सीमेटली टेकन एज 13। इसको 13 ले लेते हैं अप्रोक्सीमेटली, पॉइंट हटा देते हैं, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, इसका यूनिट। So this is KF. KF is it is ट्रायोस्कोपिक कांस्टेंट फॉर केन शुगर। यह भी क्वेश्चन आधा ही हुआ, ये आंसर अभी आधा ही हुआ, सिर्फ केन शुगर का सॉल्व किया। अब हमको सॉल्व करना है ऐसी सेम मेथड पूरा, अब हमको ग्लूकोज का करना है। तो एक बार और समझ लीजिए, इस क्वेश्चन में केन शुगर और ग्लूकोज को कंपेयर करना है। पहले डाटा केन शुगर का दिया है, 5% एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ केन शुगर डिसॉल्व्ड हैज ए फ्रीजिंग पॉइंट, उसका फ्रीजिंग पॉइंट दिया है 271, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन दिया है, और हमें फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर मालूम था 273, माइनस करके हमने डेल्टा टीएफ निकाला। तो ये प्रोसेस हमने किया। अब ग्लूकोज के लिए ये पूरी प्रोसेस हमको रिवर्स करना है, वापस जाना है। सो देखिए आगे कैसे करेंगे हम। ये हाफ पार्ट हो गया केन शुगर। नाउ फॉर ग्लूकोज, तो पहले तो ये जो मीनिंग है 5% एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, इसका मतलब वही रहेगा कि 5 ग्राम ऑफ ग्लूकोज डिसॉल्व्ड इन 95 ग्राम ऑफ वाटर। डायरेक्ट अगर हम फॉर्मूला पुट करते हैं, फॉर्मूला ग्लूकोज के लिए डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू केएफ मल्टीप्लाई बाय W2 इंटू 1000 या 1000 इंटू W2 अपॉन M2 इंटू W1। ओके, वेर M2 इज मोलर मास ऑफ ग्लूकोज, ये ग्लूकोज का मोलर मास रहेगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, डेल्टा टीएफ कैलकुलेट करना है। केएफ अभी हमने कैलकुलेट किया था 13, W2 इज मास ऑफ ग्लूकोज कितना है 5% है, मतलब 5 ग्राम ऑफ ग्लूकोज मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन ग्लूकोज का मोलर मास कितना होता है 180 होता है, एंड मल्टीप्लाई बाय W1 इट इज मास ऑफ सॉल्वेंट वाटर, वो कितना होता है 95, 5% का मतलब 5 ग्राम इन 95 ग्राम। इसको हम कैलकुलेट करेंगे डेल्टा टीएफ, ये पूरी वैल्यू हम पुट करने के बाद कैलकुलेट करेंगे, इट कम्स आउट टू बी 3.801। ये पूरा कैलकुलेशन आपको करना है। दिस इज डेल्टा टीएफ। अब ये आंसर नहीं हुआ, लेकिन हमें पूछा क्या है, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन निकालना, ये तो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन हो गया। क्या है फॉर्मूला, डेल्टा टीएफ फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन इज इक्वल टू डेल्टा T0F माइनस TF, T0F माइनस TF। दिस इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पर है, ये डिप्रेशन कम हो जाता है, ये सॉल्यूशन होता है, ये सॉल्वेंट होता है। हमें सॉल्यूशन निकालना है, TF निकालने का है। तो TF कैसा होगा, इसको डेल्टा TF इधर चले जाएगा और इसको माइनस करेंगे हम। सो देयरफॉर TF फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू T0F फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस डेल्टा TF। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट फिर से ये दिया नहीं है, आपको मालूम है सॉल्वेंट वाटर होता है, तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है 273, डायरेक्ट ले लेने का, और माइनस डेल्टा TF अभी हमने कैलकुलेट किया 3.801। फाइनली इसको कैलकुलेट करने के बाद डेल्टा TF इट कम्स आउट टू बी 269.2। ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको, और इसका यूनिट रहेगा केल्विन। ये हो गया फाइनल आंसर, दैट इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन। तो आप देखिए ये न्यूमेरिकल बहुत बड़ा है, ये न्यूमेरिकल बहुत बड़ा है, आपको इसकी अच्छी प्रैक्टिस करना है। अभी नहीं, अभी हुआ नहीं है, ये एक हो गया इसका क्वेश्चन। अब ऐसे ही आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 38, पेज नंबर 38 पे एक ही क्वेश्चन दिया है, सॉल्व्ड क्वेश्चन। आप इसके बाद वो क्वेश्चन लिख लेगा। ये टाइप यहां फिनिश होती है। So now type number 5, last type, it is osmotic pressure. What is osmotic pressure? The pressure applied to stop the flow of solvent from low concentration to high concentration through semi-permeable membrane. It is called osmotic pressure. Depending on osmotic pressure, solution are classified into 3 types: hypotonic solution, hypertonic solution, isotonic solution. फिर osmotic pressure में ideal solution equation था, pi v is equal to nRT. पाई वी इज इक्वल टू एनआरटी, रीअरेंज करेंगे, वॉल्यूम को नीचे ट्रांसफर करेंगे, पाई इज इक्वल टू एनवीआरटी।
फिर n नंबर ऑफ मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला मास अपॉन मोलर मास। ये न्यूमेरिकल जो भी हम करेंगे आज, ये इस फॉर्मूले पर है। टेक्स्ट बुक में भी इस फॉर्मूले पे एक न्यूमेरिकल सॉल्व है, वो आप देख लेने का, और एक न्यूमेरिकल मैं अभी करा रहा हूं। बहुत इजी टाइप है ये। व्हाट इज पाई? पाई इज द ऑस्मोटिक प्रेशर। इसका यूनिट जो रहेगा एटमॉस्फेयर रहेगा या फिर मिलीमीटर ऑफ Hg। नेक्स्ट W2 हमेशा की तरह मास ऑफ सोल्यूट। R गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट 8.314 जूल या फिर 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर। T एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर इन केल्विन, एंड V वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर और dm क्यूब। सो इसके हम न्यूमेरिकल देखते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर दैट इज पाई इज इक्वल टू W2 RT अपॉन M2 इंटू V। ओके, सी न्यूमेरिकल नंबर 1, 200 ml solution at 27 degrees Celsius contain 10 gram of solute of a molar mass 65 gram. What is the osmotic pressure of solution? Osmotic pressure का न्यूमेरिकल इजी होता है, जो फॉर्मूला बताया बस उस पर रहेगा, सिर्फ यूनिट कन्वर्शन पे थोड़ा ध्यान देने। 200 ml of solution means volume 200 ml, ml नहीं होना लीटर होना हो, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 200 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ लीटर। लीटर को समटाइम dm क्यूब भी कहते हैं, देख सकते हैं आप यहाँ पे। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा 0.2 dm क्यूब। एट 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस, ये यूनिट भी नहीं होना 27, इसको भी कन्वर्ट करेंगे 27 + 273, इट बिकम 300 केल्विन। कंटेन 10 ग्राम ऑफ सोल्यूट, W2 10 ग्राम, उसको ग्राम ही रखना है कि किलोग्राम करेंगे कन्वर्ट, वो डिसाइड होगा उसका जो मोलर मास है वो काय में। अगर मोलर मास भी ग्राम में होगा तो इसको ग्राम रहने देने का, मोलर मास किलोग्राम में रहेगा तो इसको किलोग्राम करना। मास और मोलर मास का यूनिट सेम होना, तो ये W2 10 ग्राम है, ऑफ मोलर मास 65 ग्राम, और M2 जो है 65 ग्राम, दोनों का यूनिट ग्राम है। लेट इट बी एज इट इज, वैसे रहने दो, कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं। व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर? पाई इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो पाई फॉर्मूला, पाई इज इक्वल टू W2 RT अपॉन M2 मल्टीप्लाई बाय V। W2 10, R 8.314 जूल वाला जो लेंगे, या जूल नहीं, यहां पे हम इसको आप देख रहे हैं कि लीटर एटमॉस्फेयर है, 8.314 जूल होता है, लेकिन यहां पे जो यूनिट है इसका ये dm क्यूब है। dm क्यूब मतलब लीटर, तो वो लीटर वाला R की वैल्यू होना, R की लीटर वाला वैल्यू 0.0821 मल्टीप्लाई बाय T टेम्परेचर 300 अपॉन M2 इज 65 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम इज 0.2। R के यूनिट पे ध्यान देने का, R यहाँ पे वॉल्यूम लीटर में है तो R का यूनिट रहेगा 0.081 लीटर एटमॉस्फेयर वाला। ये तो इसको पूरा सॉल्व करेंगे, बहुत इजी न्यूमेरिकल है ये, आप लॉग टेबल से सॉल्व कर लीजिए। इसकी वैल्यू आएंगी 18.93 और यूनिट क्या रहेगा? पाई ऑस्मोटिक प्रेशर एटमॉस्फेयर, लीटर एटमॉस्फेयर, ये लीटर में है तो ये एटमॉस्फेयर में रहेगा। दिस इज द आंसर। इजी न्यूमेरिकल है। इस टाइप का एक और न्यूमेरिकल पेज नंबर टेक्स्ट बुक में 41 पे एक न्यूमेरिकल सॉल्व है, पेज नंबर 41 पे। वो न्यूमेरिकल आपने इसके बाद लिख लेना, पहले ये लिख लीजिए तो एक न्यूमेरिकल, दो न्यूमेरिकल आप कर लीजिए अच्छी तरह, ये टाइप हो जाता है। तो दिस कंप्लीट टाइप दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, टाइप नंबर 5। ये पूरे टाइप सॉल्यूशन के टॉपिक के कंप्लीट होते हैं। एक पार्ट इसमें एक्स्ट्रा आता है, पहले वो समझ लीजिए आप। एक क्वेश्चन थ्योरेटिकल आएगा, और वी आर स्टडिंग दैट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। हम पढ़ रहे हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज सॉल्यूशन में। 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, कौन कौन से? इट इज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, एक और था लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। All this, what is colligative property? The properties which depends on number of solute particle. ऐसे प्रॉपर्टी जो नंबर पे डिपेंड होते हैं, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल, सो दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल। डायरेक्टली का मतलब जिस कंपाउंड के नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल मोर रहेंगे उसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी मोर रहेंगी। रिमेंबर दैट द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल, इफ द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल आर मोर देन द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज ऑल्सो मोर। जैसे अब 2-3 आप कंपाउंड समझ लीजिए, इनके नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल कैसे कैलकुलेट करते हैं। टेक्स्ट बुक में आप देखेंगे तो ये पेज नंबर आपके टेक्स्ट बुक पे सॉल्व है 44 पर।
पेज नंबर 44 पर एक सॉल्व है, एक अनसॉल्व है। अनसॉल्व वाला आपने ट्राई करना, मैं हिंट बता रहा हूं आपको कैसे करते हैं। तो पेज नंबर 44 पे पहले जो सॉल्व वाला है वो है 0.1, जैसे ऐसे दिया है नंबर 1 0.1 मोलर KCl, सेकेंड वन इज 0.05 मोलर NaCl, 0.05 मोलर NaCl, थर्ड वन इज 1 मोलर AlPO4, 1 molar aluminium phosphate, and the fourth one is 0.1 molar magnesium sulfate, 0.1 molar magnesium sulfate। इसको अच्छी तरह समझ लीजिए। हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल। क्वेश्चन क्या पूछा उसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन एंड हैव मिनिमम फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। इन सब में किसका बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन ये मैक्सिमम है और किसका डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट मिनिमम है। तो मैक्सिमम इन बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन किसका रहेगा, जिसके नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल मोर रहेंगे। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल। इसमें किसके नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल मोर है। और फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन मिनिमम किसका रहेगा, जिसके नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल लेस रहेंगे। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मिनिमम है तो लेस, मैक्सिमम है तो मोर। तो पहले हमें कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल। ये आपको नहीं आता, इसको अच्छी तरह देखिए। तो 0.1 मोलर KCl, इसके नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल कितने हैं। तो एक तो वो जो वैल्यू है मोलैलिटी 0.1, उसको मल्टीप्लाई करेंगे आप। इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो KCl है इसमें जो आयंस है, टोटल नंबर ऑफ आयंस है। KCl में कितने आयंस होते हैं, K पॉजिटिव Cl नेगेटिव, 2 आयंस। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल आ जाएगा 0.2। KCl में नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल होते हैं 0.2। इस मेथड से आपको बाकी सबके भी कैलकुलेट करना है। एक तो आपको जो वैल्यू दी रहेंगी वैल्यू लेना 0.1, और बाद में जितने आयंस है उसके अंदर, जैसे ये 0.05 मोलर NaCl है तो 0.05 ये तो आपको लेना ही है, 0.05 वैल्यू लेना है। मल्टीप्लाई में NaCl में कितने आयंस होते हैं, 2 आयंस होते हैं, तो ये हो जाएगा 0.1। मल्टीप्लाई करके डबल कर दीजिए। 1 मोलर एल्यूमिनियम फॉस्फेट, 1 ले लेने का मोलर जो है। अब ये आपको समझ में आना चाहिए कि एल्यूमिनियम फॉस्फेट में कितने आयंस है। एल्यूमिनियम फॉस्फेट कंटेन हाउ मेनी आयंस, कहते हैं एक एल्यूमिनियम है एक फॉस्फेट है, एक ही है फॉस्फेट, एक तो 2 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। देन फाइनली 0.1 मोलर मैग्नीशियम सल्फेट, 0.1 मोलर मैग्नीशियम, वो वैल्यू ले लेंगे आप। और मैग्नीशियम सल्फेट में कितने आयंस है, मैग्नीशियम सल्फेट, एक मैग्नीशियम एक सल्फेट, ये भी 2 है, तो ये हो जाएगा 0.2। ये हमने कैलकुलेट कर लिए नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल। अब जो टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन है क्या पूछा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। इसमें इन सब का बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन सबसे ज्यादा है। तो रिलेशन मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन इज मोर ऑफ दैट सब्सटेंस व्हिच हैव मोर नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल। इन चारों में सबसे ज्यादा सोल्यूट पार्टिकल किसके हैं, ये 2 सबसे ज्यादा है। ये आंसर हो गया 1 मोलर एल्यूमिनियम फॉस्फेट मैक्सिमम एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। उसी वक्त में पूछा है मिनिमम फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, किसका इन चारों में से फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन सबसे कम है। तो मिनिमम फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन किसका रहेगा, व्हिच हैव लेस नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल, और लेस नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल कितने 0.1, तो आंसर रहेगा 0.05। दिस इज मिनिमम फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। एक क्वेश्चन ये आपके टेक्स्ट बुक में सॉल्व है, एक क्वेश्चन अनसॉल्व है, पेज नंबर 44 पर है। इसको भी आप अच्छी तरह देख लीजिए। सो दिस कंप्लीट, ये पेज 44। So this complete the end of numericals of topic number 2, that is solution. Okay.